आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर आपने हम सबको दिया कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें और आपके मृतकों में से जीवित होने को स्मरण करें और आपको धन्यवाद दें पिता, क्योंकि आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबको छुटकारा दिया। हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके बच्चे जो अपने घरों में हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपकी आराधना करने में जुड़ते हैं, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रत्येक की अगुवाई करें। आज की आराधना सबके लिए आशीष का कारण हो। आज का वचन प्रभु सबके लिए आशीष का कारण हो। जीवित परमेश्वर, इस पूरी आराधना को मैं आपके संचालन में सौंपते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम ब्रदर टोनी से एक गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक हफ्ता और अपनी महिमा के लिए दिया और अपने पंखों की आड़ में प्रभु ने अपने बच्चों को संभाले रखा है। महामारी बढ़ती जा रही है, परंतु परमेश्वर का आनंद जो प्रभु ने अपने बच्चों को दिया है वो कम नहीं हुआ है। सो आइए, यदि अभी तक हम प्रभु की ओर नहीं मुड़े हैं और उसके प्यार को हमने नहीं जाना है, तो प्रभु की ओर मुड़े, ताकि प्रभु हमें अपनी सुरक्षा दे। वचन बताता है कि यीशु हमें बुलाता है बड़ी चाहत से, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से। वो अपनी बाहों को फैलाए हुए हमारा इंतजार करता है। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ गए उसे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोच समझ गए उसे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें।
बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। परमेश्वर के प्रिय पवित्र लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हम सबको अपने वचन विलाप गीत 3:22 के मुताबिक अपनी दया के तहत जीवित रखा और हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। आज मैं आप सबके साथ मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 9 पद से और 13 पदों पर बात करूंगा। इन पदों में हम पाते हैं कि यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। अगर आप लूका उसका 11 अध्याय और 1 पद को पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। अर्थात हम यहाँ पढ़ते हैं कि चेलों के निवेदन पर यीशु इस प्रार्थना को सिखाते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर भी कहते हैं। इस प्रार्थना को हम 2 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस प्रार्थना में हम कुल 6 विनती पाते हैं। पहली 3 विनती परमेश्वर की महिमा से संबंधित हैं, जिसको हम पहला भाग कह सकते हैं, तथा अगली 3 विनती मनुष्यों की आवश्यकता से संबंधित हैं, जिनको हम दूसरा भाग कह सकते हैं। प्रिय जीजो, इस प्रार्थना के क्रम में यीशु पहले पिता परमेश्वर की महिमा को रखते हैं और बाद में मनुष्यों की इच्छाओं को रखते हैं। अर्थात यीशु यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो पहले अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और बाद में हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हर मनुष्य के लिए यही आवश्यक है कि वह पहले अपने रचयिता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर को जाने, उसकी वैसे ही महिमा करें जैसा वह है, और बाद में मनुष्य अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सन्मुख रखें। आइए हम प्रार्थना के पहले भाग में चलें। मत्ती उसका 6 अध्याय और 9 पद में यीशु कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस प्रार्थना का जो पहला भाग है उसमें पहली विनती के विषय में हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रिय जीजो, यीशु यहाँ परमेश्वर को हमारा पिता कहकर संबोधित करते हैं। इस बात को हम बेहतर समझ सकते हैं यदि हम उस समय के और उससे प्राचीन समय के लोगों के विश्वास को पहले समझें। प्रिय जीजो, प्राचीन इतिहास में लोगों का यह विश्वास था कि हर प्राकृतिक ताकत का एक ईश्वर है। उदाहरण के लिए हर झरने का, नदी का, पेड़ का, घाटी का, पर्वतों इत्यादि का एक ईश्वर है। जब कभी प्राकृतिक आपदा आती थी तो लोग यह सोचते थे कि इस प्राकृतिक शक्ति का ईश्वर हमसे नाराज है, तो लोग डरकर उस प्राकृतिक शक्ति की उपासना करने लगते थे और इस प्रकार लोग सच्चे परमेश्वर और उसके प्रेमी स्वभाव से दूर थे, भटके हुए थे। यशायाह 53 अध्याय और उसके 6 पद में ऐसा लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया। प्रिय अजीजों, जब लोग सच्चे
और प्रेमी परमेश्वर से उसकी आज्ञा ना मानकर उससे दूर हो गए, तब चेलों के निवेदन पर यीशु इस प्रार्थना को करना सिखाते हैं और मानव जाति के सामने इस सच्चाई को रखते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है। प्रिय अजीजों, यहाँ पर यीशु जब हमारा पिता कहकर संबोधित करते हैं तो सारी मानव जाति को यह संदेश देते हैं कि हम सबका अर्थात सारी मानव जाति का एक ही परमेश्वर है और वह हमारा पिता है, अनंत काल का पिता। वह हमसे प्यार करता है, अर्थात सारी मानव जाति से वो प्यार करता है। वो हमें डराता नहीं है, परंतु हर परिस्थिति में हमसे प्यार करता है। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद की पहली लाइन में यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 17 पद में यीशु लिखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। प्रिय जीजो, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और अगर मानव जाति इस विषय पर विचार करे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा परमेश्वर एक है और वह सारी मानव जाति का पिता के रूप में ख्याल रखता है, तो फिर मानव जाति के पास अलग अलग सोचने का कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए आइए हम इस सच्चे और प्रेमी परमेश्वर पिता को और जानने की कोशिश करें। यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद में हम ऐसा पाते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। अर्थात सच्चे और प्रेमी परमेश्वर के विषय में जानने के लिए हमें यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात या दूसरी विनती जो हम इस प्रार्थना में पाते हैं वो है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रिय जीजो, वह परमेश्वर पिता जो हमसे प्यार करता है वह पवित्र है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसका नाम पवित्र माना जाए। हम उस परमेश्वर को कभी भी पुकार सकते हैं, उसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता को धारण करते हुए। इस संबंध में मैं आपका ध्यान पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 और 16 पदों की ओर लगाना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं अर्थात परमेश्वर पवित्र हूं। प्रिय जीजो, परमेश्वर जो पवित्र है हमसे भी पवित्रता की चाह रखता है। इस संबंध में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि जिस प्रकार अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, वैसे ही पवित्रता और अपवित्रता की संगति नहीं हो सकती है। पवित्रता शब्द को लेकर मैं आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूं। इस प्रार्थना के पहले भाग में यह जो दूसरी विनती है इंग्लिश में इस प्रकार लिखी है, हलाउड बी दाई नेम। हलाउड शब्द ग्रीक वर्ब अर्थात हागिया जेष्ठाय का हिस्सा है और हागिया जेष्ठाय एडजेक्टिव हागियो से जुड़ा है। हागियो शब्द का अर्थ पवित्र है, लेकिन हागियो शब्द का प्राथमिक अर्थ डिफरेंट और सेपरेट है। सरलता पूर्वक मैं इस बात को यूं कहना चाहूंगा कि पवित्रता का अर्थ अलग किया हुआ है। जब यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, तो वे यह कहते हैं कि परमेश्वर का नाम
सब नामों से अलग है और श्रेष्ठ है। मैं इस संबंध में यूं कहूँगा कि परमेश्वर के लिए हमारे जीवनों में सबसे श्रेष्ठ जगह होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम भरोसेमंद नाम है। भजन संहिता उसका 9 अध्याय और 10 पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के नाम को जानने वाले उस पर भरोसा रखेंगे। प्रिय अजीजों, आइए हम परमेश्वर के नाम को पवित्रता के साथ लेने के लिए अपने आप को पवित्र करें और परमेश्वर के नाम के मुताबिक उसको आदर और इज्जत दें। इस प्रार्थना के पहले भाग में तीसरी विनती इस प्रकार है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रिय अजीजों, परमेश्वर का राज्य एक ऐसा विषय है जिसे हम हर मनुष्य को समझना चाहिए। यीशु मसीह मरकुस उसका 1 अध्याय और 14 पद में, लूका उसका 4 अध्याय और 43 पद में कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं। जब हम लूका उसका 13 अध्याय 28 पद और मत्ती उसका 8 अध्याय 11 पद को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य पूर्व काल में था, क्योंकि लिखा है कि अब्राहम, इसहाक, जेकब और सभी भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के राज्य में थे। फिर यीशु लूका उसके 17 अध्याय 21 पद में कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, अर्थात परमेश्वर का राज्य वर्तमान में है। अपनी इस प्रार्थना में यीशु परमेश्वर के राज्य को आने के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं, अर्थात परमेश्वर का राज्य भविष्य में आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर का राज्य पूर्व, वर्तमान और भविष्य में है, तो यह एक साथ कैसे आएगा? परमेश्वर के राज्य का राष्ट्र या देश से कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर का राज्य तो व्यक्तिगत रीति से हर एक जन से संबंध रखता है। परमेश्वर के राज्य को आने के लिए प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम अर्थात हर एक जन अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दे। अपनी इच्छा को पिता परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने का सबसे अच्छा उदाहरण हमें यीशु का मिलता है। इस संबंध में हम मत्ती उसका 26 अध्याय और उसके 39 पद में पढ़ते हैं। फिर यीशु थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रिय अजीजों, हम जितना परमेश्वर के प्रेम को और उसकी गहराई को समझते हैं, उतना हम यह कहने के लिए तैयार होते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। दूसरा भाग इस प्रार्थना का हम देखते हैं और उसकी पहली विनती जो इस प्रार्थना के दूसरे भाग में हम पाते हैं वह है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यूहन्ना 6 अध्याय 1 पद से 14 पद में हम पाते हैं कि यीशु 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि वो लोग यीशु के पीछे पीछे उसके वचनों को सुनते हुए दूर निकल आए और शाम हो चली थी। वो सभी लोग भूखे थे। यीशु ने उनकी शारीरिक भूख का इंतजाम किया। हम यह भी कई जगह पढ़ते हैं कि यीशु ने बहुतों की बीमारियों को चंगा किया। यीशु हमारी शारीरिक ज़रूरतों को जानते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। इसी विनती में यीशु हमें सिखाते हैं
कि हम रोज की अर्थात प्रतिदिन की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। निर्गमन 16 अध्याय उसके 1 पद से 21 पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में रोजाना मन्ना खिलाता था, और वहां पर हम यह भी पढ़ते हैं कि किसी भी इजरायली को यह इजाज़त नहीं थी कि वो दूसरे दिन के लिए बचा कर रखे। परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारी प्रतिदिन की ज़रूरतों को जानता है। इस विनती के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरी विनती जो हम इस प्रार्थना के दूसरे भाग में पाते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस विनती के द्वारा यीशु हमें ये सिखाते हैं कि हम उतनी ही क्षमा के हकदार होंगे जितना हम दूसरों को क्षमा करते हैं। इस विनती के द्वारा यीशु हमारी क्षमा करने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। मत्ती 6 अध्याय और उसके 14 और 15 पदों में यीशु हमें चेतावनी देते हुए इस बात को कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रिय जीजो, एक इंसान के अंदर बहुत सी बुराइयां होती हैं जो लोगों से तो छिपे हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं। इस विनती के द्वारा यीशु हमें सिखाते हैं कि हम अपने छिपे हुए पापों को भी क्षमा परमेश्वर से ले लें, और यह दूसरों को क्षमा करने के द्वारा ही संभव है। क्षमा करना हर इंसान की सच्ची ताकत है, क्योंकि यह ताकत परमेश्वर के स्वभाव से आती है। संत पौलुस फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 5 पद में कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो। तीसरी विनती जो इस प्रार्थना के दूसरे भाग में मिलती है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। ऐसी परीक्षा जो हमारे विश्वास की कसौटी के लिए है वह हमें परिपक्व बनाती है। उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम एक परिपक्व विश्वासी बनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, और इसीलिए अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। राजा दाऊद, जिसको परमेश्वर ने अपने मन के मुताबिक कहा, वह परीक्षा में स्थिर न रहा और व्यभिचार में गिर गया। यूसुफ ने अपने आप को परीक्षा के समय स्थिर रखा। प्रिय जीजो, परीक्षाएं हमारे जीवन की उन्नति की सीढ़ी हैं, लेकिन यदि परीक्षा में हम अस्थिर होकर अपने लक्ष्य को भूल जाएं तो वह परीक्षा हमें पाप की ओर लेकर जा सकती है। उदाहरण के लिए हम गहेजी को ले सकते हैं, हनन्या और सफीरा को ले सकते हैं। यीशु मसीह इस विनती के द्वारा हमें यह सिखाते हैं कि हम उन परीक्षाओं से बच जाएं जो बुराई को जन्म देते हैं। परीक्षाएं हमारे बाहर से भी आती हैं और हमारे अंदर से भी आती हैं। सभी बुरी परीक्षाओं से बचने के लिए यीशु इस विनती के द्वारा हमें परमेश्वर के सन्मुख जाने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए हम भाई टोनी से एक गीत सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये गीत हम सभी को आता है। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता।
सिखाता, नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको लाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको लाता। वो है सबको बुलाता, वो है सबको बुलाता। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने इस दिन में अपनी आराधना करने का अवसर हमें दिया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके उस महान प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके तहत पिता आपने हम सब पर अपनी बड़ी दया को प्रकट किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें अपने राज्य का वारिस बनाया है। जीवित पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं इस संसार के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हों, आपने हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करने का वायदा किया है। जीवित पिता परमेश्वर, मैं इस समय हर एक कलीसिया से जुड़े हुए व्यक्ति को आपके सन्मुख लाता हूँ। सभी सदस्यों को प्रभु आपके अनुग्रह भरे हाथों में देता हूँ। जीवित परमेश्वर, अपने बच्चों को जैसे अब तक आपने संभाला है, आगे भी प्रभु जी प्रत्येक की अगुवाई करें और अपनी सुरक्षा दें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ऐसे वक्त में पिता जबकि सभी ऑफिसेज बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, लोगों की जो स्रोत हैं इनकम के वो सब बंद हो गए, ऐसे में पिता आपने अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। जीवित पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा और बल, हिम्मत, ताकत दे करके आने वाले समय के लिए प्रभु जी तैयार करें और उन्हें दे पिता कि हर एक जन प्रभु अपने आप को आपके आत्मा के द्वारा तैयार करें ताकि जीवित परमेश्वर चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हों, वो हर एक जन उन परिस्थितियों में स्थिर रह करके आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए, अपने आशीष दे पिता। हमारे देश में प्रभु जी आपने अपने प्रेम को प्रकट किया है पिता, अपने बच्चों पर दया की है प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ जबकि काफ़ी जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर हालांकि दूसरे देशों से कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिता परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें। ये वायरस प्रभु जी आप अपने लहू की सामर्थ्य से इसके इफेक्ट को ख़त्म करें प्रभु जी, ताकि प्रत्येक जन प्रभु जी उस जीवन को जो आपने दिया है आपकी महिमा के लिए जी सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी उन लोगों के लिए पिता जो इस समय में अपनी खास सेवा उन लोगों को दे रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर, सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, इन सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु,
जिन्होंने पिता परमेश्वर ऐसे संकट के समय में आगे बढ़कर सेवा की है। अपने आशीष दें पिता और उस वायरस के प्रकोप से बचाएं। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, अपने अपने गांव घरों को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत करके अपने परिवारों को पाल रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए और लोगों ने जब देखा कि अब वो तरस रहे हैं खाने के लिए, तो वो घर से निकल पड़े पैदल ही और दूसरे साधनों से। और सबसे दुखद घटनाएं प्रभु जो आजकल हमने देखी हैं, आज भी करीब 22-23 लोग, करीब 30-35 लोगों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के द्वारा, जो लोग रास्ते में थे। पिता परमेश्वर दया करें, ईश्वर राजा अनुग्रह करें। जो लोग सड़कों पर हैं उनको प्रभु आप संभालें, और जो लोग प्रभु जी उन रोड्स पे तेज गाड़ियां चला के निकल रहे हैं, उन्हें भी प्रभु आप ऐसी समझ दें कि वो ध्यान से गाड़ी चलाएं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका जीवन ना लें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार के लिए कि वो ऐसी नीतियाँ जल्द से जल्द बनाएं और पिता परमेश्वर आर्थिक रीति से इन सभी गरीब मजदूरों की सहायता करें, क्योंकि सभी लोग प्रभु बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि आपने अब तक संभाला है प्रभु। आगे भी पिता हमारे देश को आशीषित करें और पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया को आशीषित करें। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, सब पर आपकी आशीषें बनी रहें। जीवित परमेश्वर हर एक जन आपकी ओर निहारते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें। परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके जीवनों में बनी रहे।